ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी वजह बन गया है पानी। जी हां, आपको बता दें कि सिंधु जल संधि पर बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान पर बड़ा असर पड़ने वाला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आगे बता दें कि 31 मार्च तक रावी नदी पर बन रहा शाहपुर कंडी डैम पूरी तरह तैयार हो जाएगा। डैम के पूरा होते ही रावी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि इससे सीमा पार जल आपूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, कितनी बदलेगी तस्वीर और क्या होंगे इसके रणनीतिक मायने, देखिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी नदियों के पानी को नियंत्रित कर उसकी रणनीति को प्रभावित किया है और अब इसी दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे क्षेत्रीय जल वितरण और सुरक्षा मामलों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। भारत ने रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शाहपुर कंडी बांध का काम अंतिम चरण में है और 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद रावी नदी का बचा हुआ पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा जिले और पंजाब की सूखाग्रस्त जमीनों को सींचने के लिए इस्तेमाल होगा। ये परियोजना पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा ने साफ कहा है कि हाँ, रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा। इसे रोकना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कठुआ और सांबा जिले सूखे से प्रभावित है और ये प्रोजेक्ट इन इलाकों के लिए जीवन रेखा साबित होगा। अब बात करते हैं इस परियोजना के मुख्य फायदे क्या होंगे। पहला है, जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में 32,173 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। पंजाब में लगभग 5,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को पानी मिलेगा। कुल मिलाकर 37,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को फायदा पहुंचेगा और बिजली उत्पादन भी होगा। केंद्र सरकार ने सिंचाई हिस्से के लिए 485.38 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी, जो पहले माधोपुर हेड वर्कर से होकर पाकिस्तान चला जाता था। अब बात करते हैं सिंधु जल संधि का इस प्रोजेक्ट से क्या संबंध है। 1960 की सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज पर पूरा अधिकार है, लेकिन तकनीकी कमी और बांध न होने से रावी का काफी पानी पाकिस्तान चला जाता था। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट संधि के दायरे में ही है, क्योंकि ये भारत के अधिकार का इस्तेमाल करता है। परियोजना की शुरुआत 2001 में हुई थी, लेकिन पंजाब जम्मू कश्मीर के बीच विवाद से रुकी रही। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और काम तेज हुआ। अब इसे मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान पहले से पानी के संकट से जूझ रहा है। रावी का बचा पानी रुकने से उसके निचले इलाकों में भारी कमी हो सकती है। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था, डेटा शेयरिंग बंद की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर जवाब भी मांगा। अब रावी पानी रोकना आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक दबाव का हिस्सा भी माना जा रहा है। पूर्व सिंचाई मंत्री ताज मोहिद्दीन ने कहा कि ये पूरी तरह संधि के अनुरूप है। जम्मू कश्मीर विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा कि अब पानी पाकिस्तान की बजाय कठुआ की जमीनों को सींचेगा। ये कदम भारत के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 31 मार्च 2026 तक बांध के पूरा होने पर रावी का पानी पूरी तरह भारत में रहेगा। अब बात करते हैं चिनाब नदी पर 4 प्रोजेक्ट में भी तेजी के बारे में। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बन चल रही 4 पनविद्युत परियोजनाओं में भी काफी प्रगति दर्ज की है। ये सारे प्रोजेक्ट साल 2027 से 28 तक तैयार होने वाले हैं। 6 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी की अगुवाई में उनकी कैबिनेट ने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के लिए 485.38 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर भी की थी। तो रावी नदी का पानी अब सीधे पाकिस्तान नहीं जाएगा। शाहपुर कंडी बांध का काम अंतिम चरण में है और 31 मार्च 2026 तक वो पूरा होने के बाद ये पानी जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा जिले और पंजाब की सूखाग्रस्त जमीनों को सींचने में इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा कि ये कदम क्षेत्र के लिए जीवन रेखा भी साबित होगा।
इसी तरह की हर रिपोर्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।